की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने डीग के दौरे पर मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक कर आमजन से मुलाकात की। वहीं श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र की जतिपुरा स्थित प्राचीन श्री वन बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में श्री अष्ट सखा गोविंद स्वामी जी बैठक और अष्ट द्वार के साथ ऐतिहासिक ऐरावत कुंड का अवलोकन किया। उन्होंने जिला प्रशासन को मंदिर परिसर, बैठक स्थल और ऐरावत कुंड के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं समुचित संरक्षण को लेकर दिशा निर्देश दिए। दो तस्वीरों में आप देखिएगा श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं दूसरी तस्वीरों में आप देखिएगा मॉर्निंग वॉक मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने सैप पत्नीक मंदिर में दर्शन किए, जहां मुख्यमंत्री के धौलपुर, डीग, पूछरी का लौठा दौरे की शुरुआत विकास और शिलान्यास के कार्यक्रमों के साथ हुई। कल भी हमने लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। फिर आमजन के साथ मुलाकात की बात हो या आज सुबह मंगला आरती में मुख्यमंत्री के दर्शन की बात हो, पूजा अर्चना की बात हो या फिर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनने की बात हो, दूसरी तस्वीरों में मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक की। और अब ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें हैं। देखिए डीग से जो आ रही हैं लाइव तस्वीरें, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। सीएम बृजलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की है, आमजन से मुलाकात की है, पूछरी का लौठा दौरा, मुख्यमंत्री का श्री वन बिहारी मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया था कि आगे के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहेंगे। देखिए पूरा फोकस है कि विकास को रफ्तार मिले, योजनाएं जल्द से जल्द धरातल पर उतरे, आम जन की समस्याओं का समाधान हो। सीएम बृजलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक कर आमजन से मुलाकात की है। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। हमने जिस तरह से आपको जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दी, देखिए धौलपुर, डीग, मुख्यमंत्री का पहुंचना जाना, अब आगे किस तरह से श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए और बेहतरीन फैसले भविष्य में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि कोशिश पूर्व के फैसलों में भी यही है। और अब मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी। ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पहले दर्शन किए, उससे पहले मॉर्निंग वॉक की। फिलहाल जो तस्वीरें उन्हें लेकर अधिक जानकारी, मुख्यमंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम है, अभी कहाँ जा रहे हैं रवि? देखिए सुबह जो है मंगला आरती के दर्शन जो है मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ किए और फिर उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक पर निकले। अब जो है मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा जो है अपने सीना जी गेस्ट हाउस से निकले हैं और पास में जो मुकुट मुखारबिंद है वहाँ वो पूजा अर्चना करेंगे। उनके साथ में जो मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम वो मौजूद हैं, भरत डी के जो जिला कलेक्टर हैं मयंक मनीष अग्रवाल वो मौजूद है, तमाम अधिकारियों की जो धर्मपत्नी गीता शर्मा वो भी मौजूद है। तो अभी हम उनका पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। यहाँ से सीधे जो है श्रीनाथ जी मंदिर फिर वापस जाएंगे और वहाँ जो वृक्षारोपण करने का उनका कार्यक्रम है, अर्जुन और कदम का जो है पेड़ वहाँ लगाएंगे। उसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर में अभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और साधु जो संत हैं, गुरुजन जो है आज क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, उनका गुरु वंदन करेंगे। उनको जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भेंट दी जाएगी। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का खास मौका है। और रवि, लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें आई खास, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सेवा करते हुए भी दिखाई दिए थे, चाहे भंडारे के आयोजन की बात हो और फिर आज के दिन से लेकर अब तक जिस तरह के खास अनोखे कार्यक्रम इस दौरे के दौरान दिखाई दिए, मैं चाहूंगी कि आप उनका भी जिक्र करें लाइव तस्वीरों के साथ साथ। रवि, कल वो यहाँ पहुंचे सुबह और दोपहर में, और दोपहर में पहुंचने के बाद सीधा हेलीपैड पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। भाजपा के तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहे, मंत्री भी थे, स्थानीय जो विधायक है वो भी मौजूद रहे। तो उसके बाद वो सीधे जो है पूजा अर्चना करें उससे पहले वो वहाँ भंडारे में पहुंचे। भंडारे में उन्होंने जल सेवा करी, प्रसाद का वितरण किया और प्रसाद का वितरण करने के बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पानी पीने के लिए, आपने देखा कल होड़ मच गई क्योंकि मुख्यमंत्री जब जल सेवा करने के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पानी पीने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आकर दिखाई दिए। और हर व्यक्ति जो चाहता था कि मुख्यमंत्री से उनकी रामा सहमा हो जाए तो वो
चीज को लेकर सब परिक्रमा में बड़ी भीड़ थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो उसमें बड़ी संख्या में भीड़ आती है और श्रद्धालु जो है पैदल परिक्रमा करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस चीज को समझा और हेलीपैड से वो पैदल निकले, सबको रामा सामा करते हुए वहाँ भंडारा स्थल पर पहुंचे और उसके बाद भंडारे में उन्होंने भाग लिया, जल सेवा की। उसके बाद सीधा जो है श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली और पूजा अर्चना करी। उसके बाद फिर वापस से एक बार रात को अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जल सेवा करी। करीब 11 साढ़े 11 बजे तक उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक ली, क्योंकि दीघ के साथ साथ पूंछरी के लोटा में बड़े विकास के कार्य होने हैं और वो चल रहे हैं। तो उस चीज को लेकर उन्होंने तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया, कितना काम हो चुका है और कितना समय और लगेगा, क्योंकि कई ऐसे मंदिर जिनका जीर्णोद्धार होना है और कई विकास के काम हैं। उन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा करी है। फिर दूसरी बात आज ये रही कि सुबह जब मुख्यमंत्री आज का जो दूसरा दिन था पूंछरी में, तो वो निकले मॉर्निंग वॉक पे, मंगला आरती के दर्शन किए। मंगला आरती के दर्शन करने के बाद अब जो है मुकुट मुखारबिंद पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी गीता शर्मा वो मौजूद हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं अभिषेक वो मौजूद हैं और गृह राज्य जो मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम वो मौजूद है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद आरती होगी। आरती होने के बाद सीधे जो मंदिर है श्रीनाथ जी का वो वापस मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे। वहाँ करीब 15 गुरुजन हैं, उनका जो सम्मान किया जाएगा कि हर वर्ष जब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, पूजन उनको बुलाते हैं। करीब 15 जो ब्रज के जो संत हैं, महंत हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया है। और उसके बाद आज का दिन इसलिए भरतपुर के लिए विशेष है। करीब 1062 करोड़ रुपए के जो विकास के कार्य हैं उनकी आज शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री आज खेड़ली गुजर जो बैर विधानसभा क्षेत्र में गाँव आता है वहाँ जाएंगे। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री भरतपुर भी जाने का उनका कार्यक्रम है। श्रीनाथ जी मंदिर से जैसे ही ये भंडारे का आयोजन होगा, खुद प्रसादी वितरण करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भंडारे का आयोजन हर बार होता है और उसमें बड़े साधु संत जो हैं आते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो भी पहुंचते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है लोधावी मंदिर पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ उनके जो गुरुजी थे उनका हालांकि निधन हो गया, समाधि ले ली उन्होंने, लेकिन वहाँ वो जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मंदिर है भरतपुर का लोधावी में हनुमान जी का एक विशाल मंदिर भी है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद सीधा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का बैठ जाने का, शहर की खेती प्रोडक्शन में एक बड़ी जो है उसमें जो मंत्री हैं मदन दिलावर वो मौजूद रहेंगे, जिला प्रभारी जो मंत्री हैं सुरेश रावत वो मौजूद रहेंगे, स्थानीय जो विधायक है बासु सिंह कोहली वो मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों के पहुंचने की बात और मुकुट मुखारविंद में पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम। अब ऐसे में क्या तैयारियां आज रवि की गई हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो? शर्मा पूछरी आते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हर बार देखा जाता है कि कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो, उस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री पैदल कल निकल रहे थे तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो लेकिन ऐसा नहीं कोई व्यक्ति परेशान हो। परिक्रमा को उन्होंने चालू करके रखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वीआईपी विजिट होती है तो परिक्रमा करने वाले लोगों को रोक दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जब भजनलाल शर्मा जब आते हैं तो इस चीज का विशेष तौर पर उनकी टीम के द्वारा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो श्रद्धालु को परेशान ना हो, परिक्रमा कंटिन्यू जो है चलती रहे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, परिक्रमा चलती रहे और किसी को भी असुविधा ना हो, जैसा कि आपने कहा, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अब रवि, ऐसे में और क्या खास तैयारियां और आज के और क्या खास कार्यक्रम इस पूजा अर्चना के बाद? पूजा अर्चना के बाद मैंने आपको बताया कि गुरुवंदन कार्यक्रम रखा गया है। उसमें श्रीनाथ जी मंदिर का जो प्रांगण है उसमें इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इस बार ये देखी गई कि जो राजस्थान का इलाका है जिसमें गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, उस इलाके को ऐसे सजाया गया है कि हर व्यक्ति बार की जो तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कई लोग तो ये था कि दिवाली जैसी जो है सजावट यहाँ देखी गई है, पूरे जो राजस्थान का एरिया है उसको सजाया गया है, क्योंकि राजस्थान की जो इलाके में उसमें कई मंदिर आते हैं, उन मंदिरों को सजाया गया है। और हर व्यक्ति को ऐसा लगा कि वास्तव में एक त्योहार होता है, इस त्योहार के रूप में इसको मनाया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश का ये प्रांतीय मेला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में राजस्थान की भी अहम भूमिका रहती है। और सबसे खास बात ये देखी गई कि जो
डी के जिला कलेक्टर है मयंक मनीष अग्रवाल, उनकी तरफ से इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है कि डी में आने वाले एक भी श्रद्धालु कोई परेशान न हो, और हर व्यवस्था का यहाँ ध्यान रखा गया है, क्योंकि लगातार वे पिछले 7 दिन से यहाँ लगे हुए थे, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। इस चीज को ध्यान रखा गया है कि कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो। जी बिल्कुल, जैसा कि रवि आपने बताया कि मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा जब यहाँ आए हैं तो किसी भी तरह की असुविधा ना हो श्रद्धालुओं को, इसका ध्यान रखा गया है पूरी तरीके से। अब ऐसे में गुरु पूर्णिमा के मौके को देखते हुए रवि, मुख्यमंत्री की आमजन से मुलाकात भी हुई। अब गुरुओं को लेकर किस तरह से आगे के खास कार्यक्रम, या फिर मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा को अब हम कुछ ही देर में किसी कार्यक्रम में सुन सकते हैं कुछ इस तरह से उनके विचार, क्योंकि मुख्यमंत्री सदैव कहते आए हैं कि माता पिता के बाद गुरुओं का स्थान सभी के जीवन में अमूल्य होता है। देखिए, संबोधन है वो संबोधन की यहाँ कोई ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल जो शर्मा है उनके जो कार्यक्रम है उसमें सिर्फ पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। कल आपने देखा कि कल जल सेवा उन्होंने की, प्रसाद का वितरण किया, तो ऐसा नहीं कि कोई संबोधित किया जाए। उनकी तरफ से एक आस्था है और उस आस्था को पूरा करते हुए वो नजर आते हैं, और वो इस चीज का विशेष ध्यान में रखते हैं कि जब वो यहाँ आते हैं तो एक भले ही वो सूबे के मुख्यमंत्री हों, लेकिन वो यहाँ आकर वो एक आम जो श्रद्धालु होता है वो श्रद्धालु बन जाते हैं। बिल्कुल रवि, आपने कहा कि श्रद्धालुओं की भांति और एकदम मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा जिस सादगी भरे अंदाज से एक एक कर लोगों से मुलाकात करते हैं, पूजा अर्चना के दौरान जो उनके भाव दिखाई देते हैं वो भी खासे चर्चित रहते हैं। रवि, वही आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का बेहद खास जुड़ाव भी है। जब भी कोई खास दिन होता है, खास मौका होता है, त्यौहार होता है, तो मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा आते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर में जाते हैं और मुखारबिंद के दर्शन करते हैं। ये जो जुड़ाव है मुख्यमंत्री का, आप चाहेंगे इस बारे में भी बताएं। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा और उनके यहाँ पहुँचना, फिर दर्शन करना और एकदम मुख्यमंत्री का मुलाकात आत्मीयता के साथ सभी से करना कितना खास और कितना मायने रखता है रवि? हम श्रीनाथ जी मंदिर में मौजूद थे तो हमारे साथ श्रीनाथ जी मंदिर के जो महंत है चंदू मुखिया और जो जतीपुरा मंदिर के जो महंत राम पंडित, वो भी जुड़े थे लाइव में। उन्होंने एक बात को साफ कहा कि जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पूजा करेंगे, गुरुओं का वंदन करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात ये बात बड़ी कही कि उन्होंने कहा कि करीब 30 से 35 साल से मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर उनके द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और जो प्याऊ है वो प्याऊ भी लगाई जाती है। यानी मुख्यमंत्री की जो आस्था है करीब 30 से 35 साल पुरानी है, और मैंने आपको कहा कि उनके वो इष्ट देव है, भले ही वो कहीं भी रहे, लेकिन क्या है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो गोवर्धन आकर पूजा अर्चना जरूर करते हैं। और वाकई उनका जुड़ाव जो है वो दिखाई भी देता है। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा किस तरह से उनका भक्ति भाव और ख़ास दिनों पर पहुंचना, फिर दर्शन करना। रवि, कौन कौन है वहाँ? हम देख पा रहे हैं, हालांकि उनकी पत्नी है, परिवार के लोग हैं, मंत्री भी हैं, कौन कौन उनके साथ इस वक्त मौजूद? देखिए, मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा के साथ उनकी जो पत्नी है गीता शर्मा वो मौजूद हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं अभिषेक शर्मा वो मौजूद हैं, गृह राज्य मंत्री जो है जवाहर सिंह मैडम वो मौजूद हैं, भरतपुर के जो कलेक्टर हैं मयंक मनीष अग्रवाल वो मौजूद हैं, और पुलिस के और भाजपा के बड़ी संख्या में तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जैसे श्रीनाथ जी मंदिर से निकले तो गाड़ी लगाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि गाड़ी नहीं, पैदल वो जाएंगे, और वहाँ से मुखारबिंद वो पैदल आके यहाँ पूजा अर्चना अभी कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक सादगी जो होती है, भले मैंने अभी आपको बताया कि ये सूबे के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो सादगी यहाँ आगे समाप्त हो जाती है। एक आम व्यक्ति, एक श्रद्धालु जो भगवान की पूजा अर्चना करता है, उस तरीके से वो यहाँ आते हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने परिक्रमा करी तो आपने देखा कि दंडवत परिक्रमा करते हुए नजर आए पत्नी के साथ, और क्योंकि उन्होंने 30 किलोमीटर की जो पैदल परिक्रमा पूरी की, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक 2 पैदल परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। तो वो आस्था है एक गिरिराजी में उनकी शुरू से रही है, करीब 30 से 35 साल पहले से वो लगातार से यहाँ आ रहे हैं, और यही कारण है कि देखिए कहते हैं कि भगवान के प्रति जिसकी आस्था है उसको कहीं ना कहीं फल मिलता है, और ये है कि आप सब लोग इस बात को कहते हैं कि गिरिराज जी की जो कृपा है वो मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा को हुई, और आज वो सूबे के सीएम है। बिल्कुल।
रवि, और जो ये तस्वीरें आई हैं, अब किस तरह से रवि विशेष पूजा अर्चना करवाई जा रही है, आप उसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा। अब क्योंकि लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं, खास है, बेहद पवित्र तरीके से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं। किन नियमों को, किन रीतियों को, परंपराओं को अपनाया गया है, आज तक क्या परंपरा यहाँ चली आई है, उन रीति रिवाजों का भी आप जिक्र कीजिएगा रवि, पूजा के दौरान जो अपनाई जाती हैं। देखिए, भजनलाल शर्मा जो है मुकुट मुखारबिंद पर पंचामृत से अभिषेक किया, भगवान के जो वस्त्र वो पहनाए गए, जो अभिषेक जो है जो पंडित हैं मुखिया जी उनके द्वारा कराया गया। लेकिन अब जो है वो आरती जो है गिरिराज जी की ओर चल रही है, क्योंकि मैंने कहा है कि अब थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। वो आरती शुरू हो गई है और आरती जो है अब चल रही है। उसके बाद जो है पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से अब सीधे सीना जी मंदिर के लिए रवाना होंगे। वहाँ अगला जो उनका कार्यक्रम है, मैंने आपको बताया कि गुरु वंदन करने का कार्यक्रम है जी। ऐसे में रवि, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का मौका है, श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष इंतजाम अब आज दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में क्या तैयारी है? जिन धार्मिक स्थलों पर, जिन पवित्र स्थलों पर, मंदिरों में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, क्या लगता है, लगातार सुविधा का ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन भविष्य में और क्या तैयारी दिखाई देती है रवि, सरकार की, प्रशासन की? देखिए, मैंने आपको बताया कि यूपी का एक बड़ा मेला, प्रांतीय मेला, इसको घोषित किया गया है। लेकिन राजस्थान का जो इलाका है वो इसमें आता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। जहाँ से राजस्थान की सीमा शुरू होती है और जहाँ समाप्त होती है, जहाँ पर कम्मा मार के उसमें साफ सफाई, कंट्रोल रूम, कोई व्यक्ति अगर खो जाता है तो उसको वहाँ माइक की व्यवस्था की गई है, वो वहाँ बुलवा सकता है। कोई व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है तो वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ व्यवस्था की गई है। तरह तरह से उपचार डॉक्टर जो है वहाँ बैठते हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, क्योंकि करीब बड़ी संख्या में जो है भंडारे भी लगे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ भंडारा लगाया है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति को असुविधा ना हो, कोई भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, इस चीज का विशेष रूप से राजस्थान सरकार की तरफ से ध्यान भी दिया गया है जी। अभी तक जैसा कि आपने बताया कि ध्यान लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रखा गया है और आगे भी यही तैयारी है। और जैसा कि आपने बताया कि पंचामृत अभिषेक किया गया, पूजा अर्चना का दौर फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, उनके परिवार के लोग और मंत्री की फिलहाल उपस्थिति है। रवि, ऐसे में अगर बात करें कि आज जो खास दिन है, सजावट पर भी रवि चाहेंगे कि आप बताएं कि आज कितना सुंदर ये पूरा परिसर दिखाई देता है। आगे के जो कार्यक्रम रहेंगे वहाँ भी क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो आज रंग बिरंगी और मनमोहक श्रृंगार की तस्वीरें हैं वो भी खास दिखाई दे रही हैं। रवि, देखिए, मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु पूर्णिमा के विशिष्ट अवसर पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। और गिरिराज जी में जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ा है। और पिछली बार आपने देखा करीब 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने परिक्रमा की। और इस बार जो है, इस बार भी बड़ी संख्या में लोग परिक्रमा करने पहुंचे हैं। सजावट की अगर बात की जाए तो पूरा जो ऊँटनी का लोटा है उसको सजाया गया है। और खुद जो राजस्थान पुलिस की सीमा लगती है जहाँ से, वहाँ से यूपी तक जो इलाका आता है, वहाँ पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से की गई है। और लगातार जो है असुविधा किसी को ना हो। मैंने आपको बताया कि मेडिकल की बात की जाए या साफ सफाई की बात की जाए, वो यहाँ व्यवस्था यहाँ की गई है। और अब जो मुख्यमंत्री हैं वो उनकी तरफ से पूजा अर्चना कर ली गई है। मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना होने वाले हैं। सीना जी मंदिर में अगला जो कार्यक्रम है, मैंने आपको बताया गुरु वंदन जो कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ करीब 15 गुरुओं का सम्मान किया जाएगा जी। बिल्कुल। अब रवि, मैं चाहूंगी आप इसे लेकर के बताएं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, इसे लेकर के आज क्या संदेश मुख्यमंत्री की ओर से अब पहले भी दिया जाता रहा और आज भी क्या संदेश इस लिहाज से दिया जा सकता है रवि? चलिए, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुकुट मुखारबिंद मंदिर में पूजा अर्चना की है। अब आगे कई खास धार्मिक आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे, पूजा अर्चना का दौर चलेगा। खास तौर पर जो गिरिराज जी की परिक्रमा की बात लगातार कर रहे हैं, आज सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं इस वक्त गुरु पूर्णिमा पर, मुख्यमंत्री के देव दर्शन और इससे पहले जहां शुभ शुरुआत उन्होंने आज के दिन की मंगला आरती के साथ, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना के साथ। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके बाद पहुंचे मुकुट मुखारबिंद। बेहद पवित्र ये स्थली, बेहद पवित्र यहाँ की
परंपरा और यहाँ श्रद्धालु जो पहुँचते हैं बड़े भाव के साथ आते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कोई खास मौका है तो ऐसे में देव दर्शन कर प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। लेकिन संदेश भी लगातार मुख्यमंत्री का जो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से या फिर विकसित राजस्थान के लिहाज से आता है, ऐसे दिन उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ आज देश देव दर्शनों को स्थान मिला है मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को, बल्कि जो संदेश है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का, वो भी मुख्यमंत्री ने दिया। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी और जवाहर सिंह बेढम भी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्नी संग पूजा अर्चना की। शर्मा का डीग दौरा, श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अभिषेक पंचामृत से किया जा रहा है, जिसमें जल है, दूध है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां इससे पहले मुकुट मुखारविंद में अपनी पत्नी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, अब सीधा, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, कि आगे का जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देव दर्शन का कार्यक्रम है, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचे हैं। अगर एक झलक आपको मुख्यमंत्री और आज गुरु पूर्णिमा के दिन की शुरुआत के साथ ही जो आज कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है बताएं, तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले मंगला आरती के लिए श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचे, मंगला आरती की वहां उन्होंने धर्मपत्नी के साथ, फिर आगे मुख्यमंत्री मुकुट मुखारविंद मंदिर में पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीनाथ जी मंदिर आए हैं। अब विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। आज पूरे ही देश भर में भारतीय जनता पार्टी गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर देव दर्शनों के कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों की एक श्रृंखला सी, और कोशिश यही है कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है, जो गुरु शिष्य का जुड़ाव है, उस रिश्ते को बेहतरीन तरीके से आज इस दिन के माध्यम से हम मनाएं, इस दिन के महत्व को समझें। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए हैं, पहुंचे हैं श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी है, विशेष जुड़ाव मुख्यमंत्री का रहा है। और कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। श्रद्धालुओं के लिए भी खास व्यवस्थाएं गुरु पूर्णिमा के मौके को देखते हुए की गई हैं, क्योंकि आज के दिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो रोज़ाना की भांति ज़्यादा होती है, और ऐसे में कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर भी पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं। तो वहीं मंदिर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। आप देखिएगा, रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया गया है। आज गुलाब के फूलों का भी इस्तेमाल यहाँ किया गया है। अलग अलग तरीके से आज सजाया गया है और बेहद खास तस्वीरें। चले, हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री मौजूद हैं श्रीनाथ जी मंदिर में, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, क्या जानकारी, किस तरह की तैयारियां और कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ, और आगे फिर क्या कार्यक्रम? चलिए, फिर से जुड़ने की कोशिश हमारे सहयोगी के साथ हमारी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुरु पूर्णिमा और इसके महत्व को दर्शाती ये तस्वीरें, देखिए, भारतीय संस्कृति में जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है उसका एक खास महत्व है। माता पिता के बाद जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च रखा जाता है, और गुरु जिस तरह से जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है, प्रेरणा देता है, गुरु के पद चिन्हों पर चलकर जीवन में हम किस तरह से बेहतर इंसान बन सकते हैं, यही तैयारी जो आज का दिन और अधिक समझ हमारी ये गहरी करता है इस बात की कि गुरु पूर्णिमा कितनी खास होती है। और हर साल गुरु पूर्णिमा पर खास आयोजन किए जाते हैं, लेकिन जब बात आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के देव दर्शन की करें, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां एक तरफ कल विकास कार्यों को गति दी थी, विकास की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, तो आज जो पूरा दिन है वो धार्मिक आयोजनों से जुड़ा हुआ, देव दर्शन और कुछ महत्वपूर्ण संदेशों के साथ
श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना फिलहाल की जा रही है। विशेष रूप से आज प्रसाद भी तैयार किया गया है जो कि श्रद्धालुओं में बांटा भी जाएगा। श्रीनाथ जी मंदिर यूं तो जो भी व्यक्ति डीग पहुंचता है वो कोशिश यही करता है कि मंदिर ज़रूर पहुंचे, क्योंकि जो मंदिर की मान्यता है वो बड़ी गहरी है। चलिए, हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, श्रीनाथ जी मंदिर में मुख्यमंत्री हैं, क्या जानकारी इसे लेकर के? श्रीनाथ जी मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं और पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है। श्रीनाथ जी मंदिर के जो महंत हैं चंदू मुखिया जी, उनके द्वारा उनको दुपट्टा पहना के उनका स्वागत किया गया। अब वो जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है गुरु वंदन कार्यक्रम जो रखा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें करीब 17 गुरुओं का सम्मान यहाँ प्रांगण में किया जाएगा। और सबसे पहले जो नाम है उसमें महंत हैं चंदू मुखिया जी, जो इस मंदिर के महंत हैं, उनका किया जाएगा। उनके दूसरे जो महंत हैं दाऊ जी, उनका किया जाएगा। करीब 17 लोग हैं गुरुओं जिनका सम्मान किया जाएगा। और बड़ी संख्या में यहाँ लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज सुबह जब उन्होंने मंगला आरती के दर्शन किए तो वो मॉर्निंग वॉक पे निकले। मॉर्निंग वॉक निकलने के बाद अब थोड़ी देर पहले मुकुट मुखारबिंद पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। मुकुट मुखारबिंद पर पूजा अर्चना करने के बाद सीधे श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में जो है पूजा अर्चना की जा रही है। थोड़ी देर में जो उनका मुख्य कार्यक्रम जो आज का है गुरु वंदन कार्यक्रम, वो किया जाएगा। और यहाँ करीब 17 जो गुरु हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पूरे ब्रज मंडल से जो बुलाए गए हैं, आसपास के जो महंत हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया है, जिसमें हरिबोल जो महाराज हैं उनको भी बुलाया गया है। और करीब 17 गुरु वंदन कार्यक्रम में संतों का सम्मान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। और रवि, अब जैसा कि आपने बताया मुख्यमंत्री का सम्मान भी होगा, लेकिन जो शिक्षक है, विद्यार्थी है, संस्कार है और प्रदेश का विकास है, आज इन देव दर्शनों में वो कैसे सभी दिखाई दे रहा है? जब मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहुंचे हैं तो कैसे इन चारों को जोड़कर एक संदेश सीधा आमजन के बीच जा रहा है? रवि, देखिए, ये आस्था है और आस्था यही है कि हर व्यक्ति को पता है कि करीब 30 से 35 साल पहले से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब एक भाजपा के आम कार्यकर्ता थे और एक आम व्यक्ति थे, वो तब से यहाँ आ रहे हैं। हर व्यक्ति की यही कहता है कि मुख्यमंत्री की सादगी नजर आती है कि भले ही वो सूबे के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन वो सादगी में आज भी नजर आती है, क्योंकि जब वो आते हैं तो आम व्यक्ति की तरह दर्शन करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो बातचीत करने का रवैया आप देखें, कल कई लोग जब उनसे मिल रहे थे तो एक जैसे आम व्यक्ति बात करते हैं लोकल लेवल पे, वो बात क्या नाम है, यहाँ एक एक व्यक्ति का वो मुख्यमंत्री यहाँ नाम जानते हैं और नाम लेकर तो सबको पुकारते हैं। और यही कारण है कि हर व्यक्ति इस बात को लेकर खुश होता है, जब मुख्यमंत्री जब नाम लेके बोलते हैं तो वो गौरवान्वित महसूस करता है। जी बिल्कुल। रवि, जैसा कि आपने जानकारी दी कि बेहद सादे तरीके से और एक आम जन की भांति ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब भी इस तरह से दर्शनों के लिए पहुंचते हैं उनका व्यवहार रहता है, कोशिश यही रहती है कि असुविधा ना हो और बहुत ही सामान्य तरीके से। लेकिन अब रवि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब मंदिर पहुँचे, ये भी कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ऐसे में इस संकल्प को लेकर आगे की क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, अगर बात की जाए गुरु पूर्णिमा के महत्व की, तो खुद जो महंत हैं यहाँ के चंदू मुखिया, उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। और उन्होंने भी ये बताया कि गुरु जीवन में क्यों जरूर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई अज्ञानता की ओर जाता है तो गुरु ही एक ऐसा होता है उसको ज्ञान की तरफ खींच के लाता है। तो सब चीजों पर उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में इस चीज को बताया। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उनकी आस्था गिरिराज में है। तो यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के भीतर अगर श्रद्धा का भाव होता है तो उसमें कई चीजें होती हैं और वो ठाकुर जी से यही मांगते हैं। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन से जो है मौसम गर्मी थी, लेकिन सबसे यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो मौसम में भी बहुत नमी आई है, क्योंकि बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, हल्की फुल्की जो बारिश थी वो भी हुई थी। तो ये कारण है, इंद्रदेव की पूरी मेहरबानी रही है, मौसम में भी बदलाव देखा गया है और बड़ी संख्या में अब यहाँ लोग पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है गुरु वंदन कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके बाद भंडारे का जो है आयोजन किया गया है और ब्रज के जो संत हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, प्रसादी पाएंगे।
उनकी जो धर्म पत्नी है गीता शर्मा, वो यहाँ प्रसादी वितरित करेंगी, खुद मुख्यमंत्री प्रसादी वितरित करेंगे। और इस बार एक चीज ये खास देखी गई है कि जो 18 गुरुओं का सम्मान किया जाएगा उसमें सांगानेरी का विशेष ध्यान रखा गया है। तो मुख्यमंत्री जो सांगानेरी दुपट्टा पहनते हैं वो सांगानेरी दुपट्टा को यहाँ मंगवाया गया है और सांगानेरी दुपट्टा सभी संतों को दिया जाएगा। यानी ये देखा जाएगा कि सांगानेरी उनकी विधानसभा है, उसका एक विशेष महत्व उन्होंने यहाँ एक मैसेज जो है वो दिया जाएगा। 17 गुरुओं का जो सम्मान किया जाएगा, सभी 17 गुरुओं को एक एक दुपट्टा और जो 5 चीजें हैं वो दी जाएंगी, उसमें एक दुपट्टा भी है सांगानेर का। और इस चीज को लेकर यहाँ पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जी बिल्कुल, और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। अब रवि, आपने बताया कि जो दुपट्टा है उसके माध्यम से भी कोशिश यही है कि इस दिन की जो खास तरीका इस दिन को मनाने का है वो लगातार बरकरार है। रवि, अब यहाँ से अब आगे का अगला कार्यक्रम कौन सा होगा, अगर आप विस्तार से इस बारे में जानकारी दें। देखिए, पूजा अर्चना करने के बाद पास में ही जो प्रांगण है मंदिर से गर्भगृह से जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, वहीं पास में जो प्रांगण है वहाँ सब संत जन बैठे हैं, गुरु जो है वो बैठे हैं। और थोड़ी देर में गुरु वंदन जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। और जो संत लोग हैं और जो गुरु हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, उनको सभी को कुर्सी पर बैठा दिया गया है। एक एक करके मुख्यमंत्री की तरफ से जो है सम्मान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया जाएगा। और सिर्फ करीब 20 से 25 मिनट तक ये जो प्रोग्राम है चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है सब वहाँ से सीधे भंडारगृह में पहुंचेंगे, जहाँ साधु संत बड़ी संख्या में वहाँ पहुंच चुके हैं। उनका भी जो है प्रसादी पाने का कार्यक्रम है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ प्रसादी वितरित करेंगे। जी ठीक है, बने रहिए रवि, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।